टॉपिक का नाम है एडिशन स्टोरी। यहाँ पे एडिशन स्टोरी दिया हुआ है, ठीक। एडिशन स्टोरी है। यहाँ बता रहा है कि राघव हैज़ 4 सेल्स। ये राघव है, ठीक। इसके पास 4 सेल है, ठीक है, 4 सेल। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक। एंड सरिता हैज़ 5 सेल। सरिता के पास भी 5 सेल है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। राघव के पास 4 सेल है और सरिता के पास 5 सेल है। तो हमें बताना है हाउ मेनी सेल्स दे हैव ऑल टुगेदर, ठीक है। हाउ मेनी, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, कितना, ठीक। कितना मैं बता देता हूँ, कितना, ठीक है, कितना क्वांटिटी होगा, ठीक है, कितना क्वांटिटी में वो है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि टोटल करना है मुझे। जैसे सरिता के पास राघव के पास 4 सेल है, ठीक, 4 सेल, और सरिता के पास 5 सेल है, 5 सेल। हमें टोटल बताना है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5। अब टोटल काउंट करना है, हाउ मेनी टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल हमें 9 यहाँ पे आंसर में आएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा में है रंजीत हैज़ 3 मार्बल, देखो 1 2 3, एंड मीनाक्षी हैज़ 6 मार्बल्स। यहाँ पे देखो 1 2 2 3 4 5 6, ठीक। तो मुझे बताना है हाउ मेनी, ठीक। सेम क्वेश्चन वो जो यहाँ पे था यहाँ पे भी है। मार्बल, हाउ मेनी मार्बल दे हैव इन टोटल, हमें बताना है कि टोटल कितने मार्बल हैं। तो यहाँ पे फिर से हम जैसे करे थे, यहाँ पे देखो पहले क्या है 3 मार्बल, ठीक। उसके बाद 6 मार्बल यहाँ पे है तो 6 यहाँ लिखेंगे। फिर काउंट कर लेना आप बच्चों, इसमें 1 2 3, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम 9 ही आया है इस पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है, सी क्वेश्चन नंबर, देयर आर 3 कोकोनट। यहाँ पे देखो इन द बैग में 3 कोकोनट है, 1 2 3, एंड देयर आर 4 कोकोनट इन द अनदर बैग, दूसरे बैग में यहाँ पे 4 कोकोनट है। तो बताना है हाउ मेनी कोकोनट्स आर देयर इन ऑल, हमें टोटल कितने हैं, सब के सब जो कोकोनट है टोटल कितने हैं। तो हमें यहाँ पे टोटल लिखना है। यहाँ पे कितना था 3, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे बॉक्स में लिख देंगे ऐसे 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे बताया लेट अस सी व्हाट वी हैव इन आवर बैग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्लासरूम में किए जाने वाले क्वेश्चन है, आप अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी है डू इट विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ यह गेम करें, ठीक है, गेम खेले या फिर इसके साथ करें। राइट डाउन द आंसर बिलो, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब सोचो, यहाँ पे बता रहा है कि आई हैव ब्लैंक है बुक इन माई बैग, ये जो बैग है इसमें कुछ बुक है, एंड माई फ्रेंड हैज़ ब्लैंक ये दिया हुआ है बुक, वी बोथ हैव, हम दोनों को मिलाकर बुक्स इन ऑल कितना होगा, ठीक है। आप अपने बुक में, अपने बैग में देखो कितने बुक है, मैं नोटबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, बुक की बात कर रहा हूँ, कितने बुक है। मेरे तरफ से मैं अपना एग्जांपल लिया हूँ कि मेरे नोटबुक में 3 बुक होंगे, ठीक है। मैथ इंग्लिश और हिंदी ले लो, ठीक। और
आपके दोस्त बैग में होंगे 4, ठीक है, 4, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, ठीक, ले लिए। तो 4 बुक हो गए, आपके पास 3 बुक, आपके दोस्त के पास बैग में 4 बुक, तो टोटल कितने बुक होंगे यहाँ पे लिख लीजिए, 3 4, कितना हुआ 1 2 3, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बुक कितना होगा 7, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, आई हैव ब्लैंक दिया हुआ है पेंसिल एंड माई फ्रेंड हैज़ पेंसिल, ब्लैंक में वी हैव ब्लैंक पेंसिल ऑल टुगेदर। मेरे पेंसिल इतना है, मेरे दोस्त के पास पेंसिल इतना है, हमें बताना कि दोनों पेंसिल मिलाकर कितना होगा, हाउ मेनी। तो हम सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 2 पेंसिल है, ठीक, आपके फ्रेंड के पास 3 पेंसिल है, ठीक, तो टोटल मिला के कितना होगा, मान लीजिए 2 और 3 मिला के हमें यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2, यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो आप टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 पेंसिल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 पेंसिल लिख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट में है सी, आई हैव नोटबुक, ब्लैंक में, एंड माई फ्रेंड हैज़ ब्लैंक नोटबुक, बी हैव नोटबुक इन टोटल, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो ऊपर था यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, हमें बताना है कि मेरे पास इतना नोटबुक है, मेरे दोस्त के पास इतना नोटबुक है, तो टोटल कितना नोटबुक होगा। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपने 3 नोटबुक लिख ली, ठीक, आपने दोस्त का भी सेम 3 नोटबुक ले ली, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 3, टोटल कितना नोटबुक होगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 नोटबुक लिख लीजिएगा, ठीक है। आंसर में मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, मैं सब में आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना 5, ठीक, यहाँ पे भी आंसर में कलर चेंज करके मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है थिंक एंड डू, आपको सोचना है करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, मैं इस पर डिस्क कर देता हूँ। एग्जाम्पल दिया है राइट the numbers 1 2 and 3 in the given table in a way as shown by the dotted lines so that we added up to 6, ठीक है। ये बोल क्या रहा है, हमें 3 नंबर लिखने हैं, ठीक है, जिसमें से एक नंबर ये लिख चुका है, ठीक है, हमें 2 नंबर लिखने हैं इन द टेबल, ये टेबल में, इन वे, ऐसे तरीके से, शोन बाय डॉटेड, जो डॉट में जो दिया है, जो लाइन जो डॉटेड में दिया है उसके तरीके से लिखना है, ठीक है। दैट इच वे एडिड, ताकि जोड़ने के बाद यहाँ पे भी 6 आए और यहाँ पे भी 6 आए। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 6 है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 3 6, तो हमें ये 2 नंबर लिखना है 1 और 2, ताकि जोड़ने पे यहाँ पे 6 आए, ठीक, यहाँ पे भी 6 आए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2, यहाँ पे लिख लीजिए 1, यहाँ पे लिख लीजिए 2, यहाँ पे लिख लीजिए 1, आप काउंट कीजिए 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, यहाँ पे देखो इस तरह से होगा, ठीक, ऐसे। तो आप इसका और क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में है 5 लिटिल चिल्ड्रन, ठीक, 5 बच्चे, छोटे 5 बच्चे, ठीक। यहाँ पे एक पोइम है, पोइम गा भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर उसके मैं गा के आपको बता देता हूँ। 5 लिटिल चिल्ड्रन राइज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, 1 स्टेप आउट विथ रोर,
नाउ वी आर 4। ठीक है, इसका बोल क्या रहा है कि हम 5 बच्चे हैं। ठीक, हाथ उठाए, जो 5 बच्चे हाथ उठाए। हेयर कम्स योर स्टैंड, तुम्हारा एक बस स्टॉप या फिर तो जहाँ पे उतरते हो वहाँ पे जो जगह आ गया है। 1 स्टेप, एक पहला स्टेप उतारो एंड चिल्लाते हुए उतरो। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे कि ये बच्चा है, 5 थे इसमें, एक अपना हाथ उठाते हुए कि मैं मेरा बस स्टॉप आ गया है, मुझे उतार दो, और बच्चे चिल्लाते हो एक स्टेप नीचे उतर के अपना यहाँ पे घर चले जाएगा। फिर बाकी बच्चे 4, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो बाकी बच्चे 4। ठीक, तो वही यहाँ पे गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, 4 लिटिल चिल्ड्रेन्स रेज योर हैंड्स। देखो 4 लिटिल चिल्ड्रेन्स रेज योर हैंड्स, हेयर कम्स योर स्टैंड, 1 स्टेप आउट नियर ए ट्री, नाउ वी आर 3। ठीक है, यहाँ पहले 4 थे, अभी जो बच्चे यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए तो उसका स्टॉप आया, चौथे बच्चे का स्टॉप आया पेड़ के नीचे। ठीक है, और वही सेम गाते हुए आए, नीचे उतरे, और बाकी यहाँ पे 3 बच्चे। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट जाएंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, 3 लिटिल चिल्ड्रेन रेज योर हैंड्स, हेयर कम्स योर स्टैंड, 1 स्टेप आउट विथ शाइनिंग शू, नाउ वी आर 2। ठीक है, यहाँ पे वही है, 3 बच्चे यहाँ तक आए, जो तीसरा बच्चे का यहाँ पे स्टॉप आया, बच्चे अपना वहाँ पे उतरा, उसको ड्राइवर को अपना हाथ दिखाया, वो उतरा और उतरते हुए चला गया विथ शाइनिंग शू के साथ, और बाकी बच्चे 2 चिल्ड्रेन यहाँ पे। ठीक, 2 little children raise your hands, here comes your stand, 1 step out looking at a sun, now remains ones। ठीक है, जो 2 बच्चे थे यहाँ पे आए, उसका अपना स्टॉप आया, वो चिल्ला मतलब अपने शोर शराबा करते हुए वो नीचे उतरा घर जाने के लिए, और बाकी 2 में से बचा एक, यहाँ पे देखो एक बचा है, और ये भी अपना आगे घर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि 1 लिटिल चाइल्ड रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, लास्ट स्टेप आउट हैविंग मच फन, नाउ देयर आर नो वन, मतलब देयर आर नन। ठीक है, बाकी जो 5 बच्चे थे अपने अपने घर चले गए, और बस में अभी कोई नहीं है। ठीक है, एक कविता था, आप पढ़ लीजिएगा, पोइम है, बहुत सुंदर पोइम है, बच्चों को मैं बहुत पढ़ते हुए स्कूल में देखता हूँ। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट में आते हैं कि लेट अस टॉक। यहाँ पे हमें बताना है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए, आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ए है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द बस एट द बिगनिंग में कितने बच्चे थे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर। बिगनिंग में कितने बच्चे थे, बिगनिंग में यहाँ पे देखिए, बिगनिंग में टोटल 5 बच्चे थे। देखो 1 2 3 4 5। ठीक, बिगनिंग में 5 बच्चे थे, तो यहाँ पे अभी हमें बताना है 5 लिखना है। ठीक, आंसर 5 होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट डाउन फ्रॉम द बस ऑन द फर्स्ट स्टैंड। ठीक है, जो पहली बार उतरा था स्टॉप पे, बस स्टैंड पे, वो कितने बच्चे उतरे थे, तो वहाँ पे तो एक ही बच्चा उतरा था, तो आंसर में होगा ओनली 1। ठीक, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप। जब बच्चे उतर गए थे, ठीक है, जब बच्चे उतर गए थे, तो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जब बच्चे उतर गए थे, तो यहाँ पे एक बच्चा उतर गया था, तो बस में कितने बच्चे बचे थे, 1 2 3 4, बस में 3 बच्चे बचे थे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखना है कि हाउ मेनी आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप के बाद, तो 4, यहाँ पे 4 आंसर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड स्टैंड। हमें बताना है कि जब सेकंड बच्चे उतर गए थे, मतलब सेकंड मतलब क्या होगा, चौथे बच्चे। ठीक है, चौथे बच्चे उतर गए थे, तो वहाँ पे कितना बचा था, तो वहाँ पे बचा था 3।
3 बचा था, ठीक है। आंसर द सेम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ बता कि सेकंड बच्चे उतर गए थे, सेकंड टाइम में उतरा था तो 3 बचा था, ठीक है। और उसी थर्ड टाइम जब उतरा था, थर्ड टाइम जब थर्ड बार उतरा था तो कितने बच्चे बच्चे बचे थे यहाँ पे? 2। और फोर्थ वाला जब उतर गया था तो कितने बच्चे बचे थे? 1, ठीक है। और फिफ्थ वाले जब बच्चे उतर गए थे, लास्ट वाले बच्चे जब उतर गए थे तो कितने बचे थे? 0। बस में कोई नहीं था, देखो बस में कोई नहीं है ना, सब पांच पांच जो 5 बच्चे थे यहाँ पे तो उतर गए, यहाँ पे कोई नहीं बचा, यहाँ पे देखो कोई नहीं बचा, यहाँ पे ये चौथा बच्चा उतर गया, एक बच्चा यहाँ पे, एक उतर गया 5th नंबर का बच्चा, तो यहाँ पे कोई नहीं बचा, 0 बच्चा, ठीक। वही यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। डी क्वेश्चन भी हो गया। ई क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस एट द एंड? लास्ट में कौन बच्चा? 0 बच्चा, जो कि मैं आपको अभी बताया, 0, ठीक है आंसर में, ठीक। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, हाउ मेनी लेफ्ट। अब ये होगा आपका हाउ मेनी लेफ्ट, कितने बच्चे, बच्चे मतलब रिमेनिंग पार्ट बताना, रिमेनिंग मतलब होता है बचना, मतलब आपने 4 लड्डू मम्मी ने आपको दिए, ठीक है, आपने 2 लड्डू खा गए तो कितने बच्चे? 1 और 2। तो ये जो बचना होता है रिमेनिंग पार्ट, उसको बोलते हैं यहाँ पे हाउ मेनी लेफ्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे 6 फ्रॉग, टोटल 6 फ्रॉग है, 1 2 3 4 5 और 6 है कि नहीं है? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है? 6। अब इसमें से 2 भाग गया, जम्प्ड अवे, मतलब कूद गया, कहाँ पे था? पानी में कूद गया 2 यहाँ पे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 कूद गया। अब 2 कूद गया तो वो तो पानी में चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 4। देखो यहाँ पे कितना बचा? 1 2 3 4, यहाँ पे बचा 4। अब इसी को हमको ए वाले में से माइनस करना है। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 बचा, जैसे कि यहाँ पे आया, यहाँ पे था कितना? टोटल यहाँ पे 6 है, ठीक, ये देखो। और यहाँ पे टोटल कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है, ये देखो 4। और ये जो 2 है, ये 2 भाग गया, तो ये 2 यहाँ पे डिनोट कर रहा है ए वाली पार्ट को। अब टोटली सोचो कि मेरे पास 6 है, 6 था पहले, 2 भाग गया, मतलब भागने का मतलब होता है माइनस, और कितना बचा? 4। यही इसका यहाँ पे मीनिंग बता रहा है, समझे बात को, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखो यहाँ पे है टोटल 7 बैलून है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, टोटल 7 बैलून है। 2 बैलून टूट के चला गया बाहर, टूट गया, ग्रुप में से वैल्यू अलग हो गई, ठीक है, टूट गया। तो कितना टूट गया यहाँ पे देखो, तो 2 टूट गया ना, 2 टूट गया, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा? टूटने के बाद कितना बचा? 5। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। तो 2 टूट गया, 5 7 में यहाँ पे था 7 था, 7 में से 2 टूट गया, जो जब टूट गया बचा कितना? 5, ठीक है। तो ये वाला आंसर यहाँ होगा 5। टोटल था 7, 2 चला गया तो कितना बचा? 5, ठीक है आंसर में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो एलिफेंट है, यहाँ पे कितना है? 9 बनाना, 1 2 3 4,
मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है, आप दिख पाओगे। देखो 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक है 9, ठीक है, 9 बनाना है, ठीक है। नाइन बनाना था, 9 बनाना, ठीक। टुक अवे मतलब 6 हाथी ने तोड़ दी, ले ली, ठीक है। तो वहाँ पे कितना बनाना बचेगा? 6 9 बनाना था यहाँ पे, और एलिफेंट ने 6 बनाना ले लिए, टुक अवे उसने ले लिया, तो कितना बचेगा? 1 2 3, ठीक है, 3 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर में 3 होगा। टोटल कितने थे? 9। उसमें से 6 उसने ले लिया, वहाँ से अलग कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया, तो 6 अलग कर दी, तो वहाँ पे जहाँ पे टोटल थे वो कितना बचा? तो 3 बचा, ठीक है। तो आप ऐसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। हाँ, नेक्स्ट में आते हैं, ठीक। ड्रो द ऑब्जेक्ट दैट आर बीइंग लेफ्ट, यहाँ पे देखो, ड्रो द ऑब्जेक्ट दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, ये जो है हमें उसको ड्रॉ करना है, और जो यहाँ पे खाली स्थान है उसको भरना है, ठीक है। और ये देखना है कि उसमें कितना टूटा है या फिर कितना कम गया है, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना था? 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल 3 थे, ठीक। अब इसमें से एक टूट गया, ब्रोकन, ठीक है, तो उसमें से टूट गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 1 और 2 बचा ना, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और यहाँ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया। तो कितना बचा? यहाँ पे 2 टूट गया, तो 3 पोर्ट था, उसमें से एक टूट गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक टूटा है, ठीक है। 3 था, एक टूट गया, बचा 2। देखो यहाँ पे सेम पिछला क्वेश्चन जो था, एक था टूट गया, 3 था टूटा 1, तो बचा यहाँ पे 2, ठीक है। नेक्स्ट 7 लड्डू था, यहाँ पे 4 लड्डू खा गए, तो कितना लड्डू बचेगा? 3 लड्डू बचेगा ना यहाँ पे तो लड्डू को ड्रॉ करना है, ठीक। यहाँ पे लड्डू को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है 3, और यहाँ पे लिख देना है लेफ्ट में 3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखना है, 7 बॉल्स है, 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बॉल्स है। 3 बॉल 3 बच्चे ने ले लिए, 3 बॉल 3 बच्चे ने ले लिए, तो कितने बॉल बचे? 3 बॉल तो ले लिए, ठीक है। तो कितने बच्चे यहाँ पे बॉल बचा? ठीक है, तो यहाँ पे 4 बॉल बचा, 4 बॉल, ठीक है, यहाँ पे 4 बॉल बचा। तो 3 माइनस 4, तो कितना हुआ? 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, ठीक है। आंसर सी एक यहाँ पे लिखना है, सी पार्ट सी है, आंसर द फ्लोविंग क्वेश्चन। मनीषा हैज 9 बनाना, ठीक है, यहाँ पे देखो 9 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सी इट्स 3, सी एट 3 बनानास, तो हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट? उसमें से मनीषा के पास 3 बनाना था, उसमें से 3 खा गया, ठीक है। तो कितना खाने का जो कम, देखो कम हो जाना, भाग जाना,
और टूट जाना, ये सब माइनस होता है। ठीक है, आप इतना कीवर्ड याद रखिए, आगे की क्लास में आपको और पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारा कीवर्ड है और समझने को मिलेगा। सीधे सीधे मीनिंग है, जब कम जाता है या फिर टूट जाता है, भाग जाता है, किसी हिस्से से अलग हो जाता है, वो आपका माइनस तय करेगी। यहाँ पे कम हो गया ना, 9 थे 3 खा लिए तो 9 में से 3 कम हो गए, तो कम होने का मतलब क्या है, माइनस हो गए। ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे हैं 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, देयर आर 8 बटरफ्लाई, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑन द फ्लावर्स। फ्लावर्स पे 8 बटर मतलब मधुमक्खी बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई होता है ना, फूल पर जो बैठती है। फिर उसके बाद 5 बटरफ्लाइज फ्ली अवे, और इसमें से 5 बटरफ्लाई उड़ गया। वो जो हिस्सा था, बड़ा वाला हिस्सा, 8 बटरफ्लाई का जो हिस्सा था, उसमें से 4 अलग हो गए। तो हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर लेफ्ट, और उसमें कितने बचेंगे, तो 3 बचेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, लेटस डू। यहाँ पे बोला लेटस डू मेक योर ओन 10 डॉट्स कार्ड एंड हाइड अ few dots from your friends, ask them how many dots are hidden। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि आप कोई यहाँ पे कोई पेज लीजिए, उस पर 10 डॉट्स बना दीजिए। ठीक है, 10 डॉट्स। ठीक है, आप उसमें से कुछ डॉट छुपा दीजिए। ठीक है, छुपा दीजिए। तो आप अपने फ्रेंड को बोलिए कितने डॉट्स बचे हैं। ठीक, कितने डॉट्स बचे हैं और कितने मैं छुपाया हूँ। तो आप इतना कीजिए कि आप पहले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, पहले बचे हुए डॉट्स को आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, 7 मान ले काउंट कर लीजिए। और हमें बोला था बेस्ट दोस्त ने 10 में डॉट किया हूँ, तो इसको खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, आप 10 लिख लीजिए। तो आप सोचिए 10 बनाने के लिए यहाँ पे कितना मैं लिखूँगा तो 10 बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है, तो 7 में हम 3 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त ने 3 डॉट छुपाए हैं, है कि नहीं है, यही तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में वही दिया है। यहाँ पे टोटल 10 डॉट्स है। ठीक है, टोटल 10 डॉट्स। हिडन डॉट्स इसमें क्या है और विजिबल डॉट्स क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे 10 डॉट्स है, हिडन तो कुछ नहीं है, तो 0 हिडन डॉट यहाँ पे दिया हुआ है, 0 हिडन। और विजिबल डॉट मतलब जो दिख रहा है वो 10 है। ठीक, अब काउंट कीजिए कि यहाँ पे दोस्त ने आपका छुपा दिया, पहले काउंट कीजिए जो दिख रहा है उसको। 1 2 3 4 5, इसे 1 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 डॉट दिख रहा है। ठीक, अब मुझे बताना है कितने डॉट हिडन है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 7 है, गोल करके आप 10 लिख लीजिए। और अब देख लीजिए कितना है, तो 10 में 3 ऐड करूँगा तो 10 बनेगा। 1 2 3, 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना है। ठीक, नेक्स्ट में देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे दिखना है 1 2 3 4 5, मुझे यहाँ पे 5 दिखना है। 10 यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो मुझे 5 दिख रहा है। मुझे 10 बनाने के लिए यहाँ पे 5 में ऐड करूँगा, 1 2 3 4 5, तब जाके मुझे 10 बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 आएगा 10 बनने के लिए। फिर आपका दोस्त ने छुपाया 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 लिखना है। और 10 बनाने के लिए सेम आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आपको 6 लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे 10 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। ठीक है, हॉप बैकवर्ड ऑन द नंबर स्ट्रिप, ये नंबर स्ट्रिप है। ठीक है, आपको कूदना है। कैसे, पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ कूदे थे। ठीक है, हॉप किए थे। अभी मुझे उसी स्टेप पे पीछे की तरफ कूदना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नंबर ए देखिए, जंप 3 स्टेप बैक फ्रॉम 9। आप 9 पे हो,
ठीक, आपका ये घर है, ठीक है, आपको 3 स्टेप कूदना है, तो यहाँ पे 3 स्टेप कूदना है, तो 1 2 3। जैसे आप 3 स्टेप कूदेंगे तो आप किस पे आओगे, 6 पे आओगे। यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है पहले से, तो आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरा बी बोल रहा है कि आप जंप 4 स्टेप आपको कूदना है, 4 स्टेप, ठीक, किस 7 से, आप 7 पे हो, ठीक, आप 7 पे हो, आपको 4 स्टेप कूदना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4। आप किस पे आए, आप 3 पे आए, तो यहाँ पे आपको 3 आंसर में लिखना है। नेक्स्ट में आपको देना है डू सब्ट्रैक्शन इन योर ओन वे, ठीक है। आप अपने तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, माइनस कीजिए, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे उंगली पे काउंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइन, जैसे कि लाइन ड्रॉ करके काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2, फिर इसको टोटली काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 8 था 9 10, ऐसे करके काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप किसी तरह से काउंट कर लीजिए, ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है कि लोग मौखिक तरीके से अपना काउंट कर लेते हैं, तो आप किसी तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं, इसको पढ़ते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्लस में क्या किया, हम लोग क्या करते थे कि साथ साथ काउंट करते थे। अभी हमें काटना है, ये लास्ट में जो नंबर रहेंगे उसी से काटना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 को काटना है, तो 1 2 इसको काट दीजिए, ठीक है। कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बचा, यहाँ पे आंसर आएगा। फिर 7 है, तो 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। मैं थोड़ा बराबर करके लिख देता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 3 काटना है, तो 3 काट दिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 बचा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, गेम खेलना है। फिर नेक्स्ट में है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 5 काटना है, तो 1 2 3 4 5, इसको यहाँ से काट दीजिए, बचेगा कितना 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बचेगा फिर से। फिर यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 पूरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और 3 को काट देना है, यहाँ से 3 काट दीजिए, तो कितना बचेगा 1 2 3, ठीक है, 3 बचेगा। यहाँ पे 5 है, तो 1 2 3 4 5, और 1 काटना है, 1 कटा दीजिए, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, और 2 काटना है, तो 1 2, कितना बचा 4 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, आपका आंसर, ठीक है। आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। आपको